नमस्कार दोस्तों। बिहार के विधानसभा चुनाव में 89 सीट पाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब कांग्रेस टूटने वाली है। नरेंद्र मोदी भविष्यवाणी करते हैं कि अब कांग्रेस टूट जाएगी। जी, जिस तरह से वो कांग्रेस के टूटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये कोई सामान्य सी बात नहीं, सामान्य सी बात नहीं। मैं इसी पर आज आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि कांग्रेस टूटेगी या तोड़ने की साजिश है या क्या है, और बिहार चुनाव का क्या इंपैक्ट। जी, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। शुरुआत करता हूं जो नरेंद्र मोदी ने कहा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आज तक 100 साल से आरएसएस जब बना था तो उसने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के सपने के साथ शुरुआत की थी। कांग्रेस मुक्त भारत के साथ, क्योंकि कांग्रेस से भागे हुए डॉक्टर हेडगेवार ने ही कांग्रेस पार्टी बनाई थी। यानी कांग्रेस का भगोड़ा कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कर रहा था। 100 साल गुजर चुके, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना। हां, कांग्रेस ने भाजपा युक्त भारत बनाने के सपने को अब तक पूरा नहीं होने दिया है। जी, मीडिया में तमाम गुणगान हो रहे हैं। इसी बीच आपको यह जानना होगा कि एक समय में समाजवादी आंदोलन का नाम लेकर के राम मनोहर लोहिया ने कहा था, मैं कांग्रेस को खत्म करने के लिए, हराने के लिए शैतान से भी हाथ मिला सकता हूं। और उन्होंने शैतान से हाथ मिलाए। किस शैतान से? जिस आरएसएस के नाथूराम गोडसे और उनके लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीड़ित किया था, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ इतना झूठ फैलाया कि उनको हार्ट अटैक पड़ा और उनकी ताशकंद में मौत हो गई। उन्होंने तमाम सारी मौत के कारण बने, मौत का वो बने। तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ, क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी करके, गवाहियां देके और तरीके से उनको मौत के घाट उतरवा दिया। उस आरएसएस के लोग के साथ राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने हाथ मिला लिए, और उनके हाथ मिलाने से 1967 में, 67 में कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में चुनाव हार गई। जिन 7 राज्यों में चुनाव हारी, उन्हीं 7 राज्यों में आज वहां की जनता सबसे बुरे हाल में है। तो अब आप समझ सकते हैं वह हुआ। उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी को कि सरकार को अस्थिर करने के लिए सीआईए के साथ मिलकर के और उसकी संस्था के प्रमुख बन के मिलके जयप्रकाश नारायण ने अभियान चलाया। और जब इंदिरा गांधी ने देश बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई तो बदनाम किया गया। और सन 77 में जब श्रीमती गांधी ने चाहती तो पूरे समय तक अपनी शासन चला सकती थी, उन्होंने करने की बजाय लोकतंत्र पर भरोसा किया और लोकतंत्र में हारना भी मंजूर किया। वो चुनाव हारी, उन्होंने चुनाव चोरी नहीं किया, उन्होंने वोट चोरी नहीं की, जबकि जिस समय चुनाव हुआ उनके हाथ में था सब कुछ, और आज की तरह नहीं। तब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही अकेले करता था।
तो अब आप समझ सकते हैं, चीफ जस्टिस की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करता था। तब की बात मैं कर रहा हूं। उस समय भी इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता के लिए नहीं, देश के लिए काम किया, लोकतंत्र के काम किया, संविधान के लिए किया। अब आता हूं मूल सवाल। तो तब कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरएसएस बार बार ये खेल खेलती रही। फिर उसने जनता दल के साथ मिलकर के एक बार वही खेल किया, और इन सब कारणों से वो मजबूत हुई और नतीजतन सत्ता में आई एनडीए बन के, अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में, और फिर नरेंद्र मोदी के रूप में वो सीआईए की मदद से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करके वो आ गई पूर्ण सत्ता में। हमने पहुंचा दिया जी, हमने यह पाप किया। अब आप कहेंगे मैं इतना इतिहास क्यों बता रहा हूं? इतिहास इसलिए बता रहा था क्योंकि जान लीजिए, तो नरेंद्र मोदी अब कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कह रहे, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना पाए, तो कह रहे हैं कांग्रेस टूट जाएगी क्योंकि सबसे बड़ी जीत हो गई है भाजपा की। तो मैं आता हूं, भाजपा की बड़ी जीत हो गई। कितनी सीटें पाई हैं? 89। और नीतीश कुमार जो समाजवादी है, वो नीतीश कुमार कितनी पाते हैं? 85। यानी दोनों की भी जोड़ लीजिए तो भी कांग्रेस अपने शासनकाल में उससे ज्यादा सीटें लेती रही। अब ये आप समझ चुके होंगे। तो कांग्रेस अकेले बूते जो लाती थी वहां भी अभी नहीं पहुंच पाए। अब मैं इसके बाद बात कर रहा हूं कि इतने में ही ये पागल हो गए। लग रहा है कि हमने खत्म कर दिया, हमने क्या कर दिया। लेकिन फिर मैंने कहा नरेंद्र मोदी की बात को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कुछ आंकड़े बता देता हूं। आंकड़े इसलिए बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 1,81,143 वोट मिले हैं। जनता दल यूनाइटेड को 96,67,118 वोट मिले हैं, और राष्ट्रीय जनता दल को 1,15,46,055 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस 43,74,579 वोट मिले। अब आप समझ, जो जनता दल था वो 143 सीटों पे लड़ रही थी, कांग्रेस 63 सीट 61 सीटों पे लड़ रही थी, और इसके बाद में जो लोजपा है उसको मिले हैं 24,97,000 वोट, और इसी तरह AIMIM को मिले हैं 9,30,000 वोट, और हम पार्टी को मिले हैं 5,87,000 वोट, और इसके अलावा रालोम को मिले हैं 5,33,000 वोट। अब इसमें सबसे बड़ी चीज, दोनों दलों के लगभग आ गए। भाकपा माले को मिले हैं 14,25,000 वोट, और IIP को मिले हैं 1,84,000 वोट, और माकपा को मिले हैं 3 लाख वोट, और बसपा को मिले हैं 8 लाख वोट, और इसी तरह सारी पार्टियों की स्थिति है। तो अब आप देख लीजिए, 1 करोड़ वोट लेके 89 सीटें भाजपा जीतती है, 96 लाख वोट लेकर के 85 सीटें जदयू जीतती है, और 1 करोड़ 15 लाख 15.5 लाख वोट लेकर के 25 सीटें सिर्फ राजद जीतती है। लोजपा 24 लाख वोट लेके राउंड
तो लेकर के 19 सीटें जीत लेती है और कांग्रेस 44 लाख वोट लेकर के 6 सीटें जीतती है और ओवैसी की पार्टी 9 लाख वोट लेकर के 5 सीटें जीतती है। हम पार्टी 5 लाख वोट लेके 5 सीटें जीतती है और रालोम 5 लाख वोट लेकर के 4 सीटें जीतती है और भाकपा माले 14.25 लाख वोट लेकर के 2 सीटें जीतती है। आईआईपी 1,84,000 वोट लेकर के 1 सीट जीतती है। भाकपा 3 लाख वोट लेके 1 सीट जीतती है। बसपा 8 लाख वोट लेके 1 सीट जीतती है। यानी जनता की यदि बात करें तो जनता ने क्या कांग्रेस को खत्म कर दिया है? क्या जनता दल को खत्म कर दिया है? नहीं खत्म किया है, क्योंकि पिछली बार की यदि बात करेंगे तमाम ऐसे भी दल हैं जिन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं। नोटा को भी 9,10,730 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 1,50,000 वोट यानी 1.5 लाख वोट मिले हैं और AIFB को जो है भाकपा को 3,72,000 वोट मिले हैं और जन स्वराज को 85,000 वोट मिले हैं और वीआईपी पार्टी को 6,89,000 वोट मिले। यानी यह स्थिति है। फिर आप यदि देखेंगे एनडीए के कुल दलों को मिला करके, सारे दल को मिला के 2,33,988 वोट मिले हैं और ये जो है इस स्थिति में है। इसके बाद में जो महागठबंधन है उसके दलों को मिला करके उन्हें 1,88,95,000 वोट मिले हैं और इस तरह से। और इसके बाद में जो पिछली बार के मुकाबले इनमें से भाजपा को भी ज्यादा वोट मिले, जेडीयू को भी ज्यादा वोट मिले, हमको भी ज्यादा वोट मिले, वीआईपी को भी मिले हैं, लेकिन राजद को भी ज्यादा वोट मिले हैं, कांग्रेस को भी ज्यादा वोट मिले हैं, भाकपा माले को भी ज्यादा वोट मिले हैं और जो है तो इस तरह से कांग्रेस के भी सभी दलों को ज्यादा मिले हैं और उनको भी मिले। अब जब आप कहते हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, राहुल गांधी के कारण, राहुल गांधी इस्तीफा दे, राहुल गांधी, तो राहुल गांधी तो वहां पे जो कांग्रेस पार्टी थी वो तो सिर्फ 61 सीटों पे थी, जिनमें 7 सीटों पे, टोटल 11 सीटों पे फ्रेंडली फाइट थी और 11 में से वो 11 चली गई। तो आप ये समझिए कांग्रेस पार्टी वास्तव में लड़ तो 50 सीट पे रही और 50 में भी 20 सीटें वो थी जो कभी भी 50 साल से ना कांग्रेस ने जीती, ना विपक्षी किसी भी महागठबंधन के किसी दल ने जीती, 50 साल। तो ऐसी स्थिति में वो सीटें थी, यानी 30 सीटों पे लड़ रही थी और 30 सीटों पे उसकी ये उपलब्धि है। उसके बाद राहुल गांधी इस्तीफा दे। अब मैं आता हूं, 6 सीटें कांग्रेस को मिली। आप यदि याद करिए 2010 का उसी बिहार का चुनाव, तब न मोदी थे, न इतना बड़ी ताकत थी, न इतनी बेईमानी थी, तब कांग्रेस को वहां 4 सीटें मिली थी, सिर्फ 4 सीटें तब भी। और तब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके बावजूद 4 सीटें मिली थी। लेकिन तब किसी ने नहीं कहा कि अरे खत्म हो गया, सब हो गया। उसके पहले सन 2000 को याद कर लीजिए, 2000 में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 5% वोट मिले थे। उसके बाद देख लीजिए 2015 में कांग्रेस को
जो वोट मिले थे वो भी कमोबेश इसी स्थिति में थे। और 2000 यदि आप बात करेंगे 15 की तो 6% वोट मिले थे। 2020 में कांग्रेस पार्टी को 19.5% 9.5% वोट मिले थे और इस बार 8.25% वोट मिले। तो ऐसा क्या हो गया? टोटल वोट का भी ये हो गया। तो हुआ ये है कि सब SIR से खेल हुआ है। आपको ये दिखा देता हूं। SIR की अंतिम सूची के बाद 3 लाख मतदाता जुड़े हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में बताया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने बताया। ये आज के अखबार में। अब आप समझ लीजिए, यानी वोट चोरी किया गया ना कि ये। तो नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि अब कांग्रेस टूटेगी तो गंभीरता क्यों आनी चाहिए कि कांग्रेस तोड़ने के लिए एक साजिश रची जा रही। आपको याद होगा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ रहा करते थे, शिवसेना तोड़ दी। एनसीपी शरद पवार की, उसको तोड़ दिया। ये तमिलनाडु में AIDMK के साथ रहते थे, उसको तोड़ दिया। ये कर्नाटक में, कर्नाटक के उसमें होते थे कांग्रेस में के साथ, उसको तोड़ दिया। ये इसी तरीके से पंजाब में होते थे, पंजाब में अकाली दल तोड़वा दिया। इसी तरीके से ये देश के तमाम हिस्सों में पार्टियां तोड़वाते हैं और तमाम आरोप लगवाते हैं। इसी तरीके से परिवारों को लड़वाते हैं। परिवारों की लड़ाई इन्होंने कराई थी पहले उद्धव ठाकरे और उनके भाई के बीच, फिर उसके बाद में आपको शरद पवार और उनके जो भतीजे के बीच। इधर आप देखिए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच कराई थी और अब जो है तेजस्वी यादव और उनके परिवार में करा रहे हैं। तो ये लड़ाइयां करा के अपनी राजनीति साधने की साजिश करते हैं। उनके भाई में कराया, सारी साजिशें इनकी। तो अब कांग्रेस में कर रहे हैं। पहले कांग्रेस में कर रहे थे कि किसी तरीके से हम अपना एजेंट कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दें, वो नहीं बनवा पाए। निर्वाचित अध्यक्ष बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे। अब कांग्रेस को कैसे तोड़ा जा सकता है? कांग्रेस को तोड़ने के लिए 2 लोगों की जरूरत होगी, एक कांग्रेस अध्यक्ष और एक कांग्रेस का संगठन मंत्री। यदि ये दोनों नहीं टूटेंगे तो पार्टी नहीं टूट सकती। तो क्या है? जो इस समय संगठन मंत्री हैं केसी वेणुगोपाल, उन पर तमाम सारे पत्रकारों के जरिए, सोशल एक्टिविस्ट के जरिए, कुंठित नेताओं के जरिए और जो सॉफ्ट खेलने वाले हैं उन सब के जरिए, जिन्हें आप लोग स्लीपर सेल कहते हो, उनके जरिए केसी वेणुगोपाल पे हमला किया जाता है, अजय माकन पे हमला किया जाता है और इस तरह से राहुल गांधी की उस टीम पे हमला किया जाता है जो उस कांग्रेस से इतर है, जो कांग्रेस समझौते कर लेती है, जिसके नेताओं ने कांग्रेस को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाई, जो लड़ने की बजाय सुविधा में फंसे रहते। तो इसीलिए राहुल गांधी ने सांप जैसे रक्षा करता है खजाने की, उसी तरीके से उन्होंने बिल्कुल रखवाले तैनात कर रखे, कुंडली मार के जो बैठे हुए कि नहीं संगठन धीरे धीरे ही सही काम करेगा, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं जाने देंगे। तो जब यह होता है तो तमाम सारे स्वार्थी नेताओं को मिर्च लगती है। तो वो हर चुनाव के बाद में जैसा एज यूजुअल है, राहुल गांधी पे हमला बोलो, इतना बोलो, फिर केसी वेणुगोपाल पे बोलो, जबकि केसी वेणुगोपाल का किसी चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता, उनका सिर्फ संगठन से मतलब है। अजय माकन है, उनका अपने पार्टी के खजाने से मतलब है और अध्यक्ष बुजुर्ग जो
है खड़गे साहब, वो आरएसएस पर खुलकर हमला कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस तोड़ने की यह साजिश की जा रही है और इसमें कड़ी बनाई जाती है। जब राहुल गांधी पे हमला करोगे, यदि कांग्रेस से गांधी परिवार निकल जाए तो कांग्रेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर तो कोई भी उसको अपने ढंग से हाँक सकता है। इसलिए गांधी परिवार पे हमला और कांग्रेस को तोड़ने की साजिश की। इसे आपको समझना है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस को के राहुल गांधी के वह सिपाही हैं जो संगठन को बचा के रखे हैं कि उनके पास न जाने पाए। नहीं तो 2 मिनट में कांग्रेस का ऑफिस हो, कांग्रेस का कुछ भी हो, सब वैसे ही चला जाएगा जैसे शिवसेना का चला गया, एनसीपी का चला गया। यही साजिश कांग्रेस के अंदर चाटुकार और नेताओं के जरिए की जा रही है और तमाम यूट्यूबर से लेके तमाम कथित पत्रकार इस तरह की बातें कर रहे हैं। ओवैसी जैसे लोगों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को भड़काया जाता है, क्योंकि ओवैसी जिन्ना की तरह की भूमिका अदा करता है। जी, ये सब चीजें इसलिए आपको समझना होगा, जो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना सके तो अब कांग्रेस तोड़ो अभियान चलाना चाहते हैं, जैसे इंदिरा जी के समय में तोड़ा गया था। और इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस से बाहर कर दी गई थी और पार्टी दूसरे के हाथ में चली गई थी, क्योंकि तब पार्टी का अध्यक्ष दूसरा व्यक्ति था और प्रधानमंत्री दूसरा। ये खेल इस समय रचा जा रहा है। जी, समझ लीजिए।